सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की पवन दूतिका का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें और देख करके फिर आगे बढ़ें। तो जैसा कि पवन दूतिका में हम पढ़ चुके हैं कि राधा कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर बहुत दुखी हैं और एक दिन प्रातःकाल पवन उनके कक्ष में प्रवेश करती है, जिसे देख करके राधिका बहुत दुखी हो जाती हैं। लेकिन फिर वो उसे अपना संदेश दे करके, संदेशवाहिका बना करके कृष्ण के पास मथुरा भेजती हैं। तो मथुरा जाते समय क्या क्या पवन को करना है वो सारी चीजें उन्हें बताती जाती हैं। कौन कौन से मार्ग से आपको गुजरना है, वहां क्या मिलेगा, कैसा होगा, ये सारे दृश्य उसमें बताए गए हैं। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब वो आगे का रास्ता भी बताती हैं कि वहां आगे उन्हें क्या मिलेगा, क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो रास्ता तो समस्त रास्ता राधा जी ने बता दिया है पवन को, लेकिन अब वो कहती हैं आगे मथुरा पहुंचने पर क्या होगा। कि जाते जाते यानी जब तुम चलती जाओगी, आगे बढ़ती जाओगी, तो पहुंच मथुरा धाम में। तो मथुरा धाम यानी स्थान, मथुरा स्थान अर्थात नगर में पहुंच करके उत्सुका हो, तुम उत्सुक हो जाओगी, जिज्ञासु हो जाओगी, तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जाएगी उस मथुरा नगरी को देख करके। किस लिए बढ़ जाएगी? न्यारी शोभा, उस नगर की जो शोभा है, सुंदरता है, वो न्यारी सबसे अलग है, अनोखी है। वर नगर की, उस वर श्रेष्ठ नगर की, उस श्रेष्ठ मथुरा नगर की जो शोभा है, सुंदरता है, वो सबसे न्यारी है। तुम उसे देखना, मुग्ध होना, और देख करके मुग्ध हो जाना अर्थात तो उसके लिए तुम आनंदित होना। उस सुंदरता को देखकर वो तुम्हें आह्लादित करेगी, प्रसन्नचित कर देगी। तू होवेगी चकित लख के, लख कहते हैं देख के, देख करके तू क्या होगी? चकित, आश्चर्यचकित हो जाएगी वहां मथुरा नगरी में। क्या देख करके? मेरू से मंदिरों को, मेरू सुमेरु पर्वत को कहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊंचा है। तो उस बहुत ऊंचे सुमेरु पर्वत जैसे मंदिरों को देख, लख के देख करके तू, हे पवन, तू चकित होवेगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। यानी इतनी ज्यादा सुमेरु पर्वत जैसी ऊंचाई है वहां के मंदिरों की, अब से पहले तूने नहीं देखी होगी ऐसी ऊंचाई। तो इसी कारण तू वहां आश्चर्यचकित हो जाएगी उन्हें देख करके। और कैसे होंगे वो जो है मंदिर? आभा वाले कलश जिनके, और उन पर कलश, आप जानते हैं मंदिरों के ऊपर सबसे ऊपर वाली चोटी पर कलश रखे जाते हैं, स्वर्ण कलश होते थे उस समय में। तो कलश जो हैं वो आभा वाले हैं, आभा यानी चमक वाले, उनसे बड़ी ही सुंदर जो है चमक उत्कीर्ण होती है। दूसरे अर्क से हैं, जो देखने में कैसे लगते हैं? दूसरे यानी कोई ये दूसरा अर्क कहते हैं सूर्य, सूर्य से यानी सूर्य के समान लगते हैं वे। दूसरा कोई सूर्य मंदिर की चोटी पर रखा हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि स्वर्ण कलश हैं तो वे स्वर्ण कलश जो है उनमें इतनी चमक आती है। स्वर्ण है, सोना है, सोने में चमक होती है, तो इतनी उनसे चमक निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है मंदिरों की चोटियों पर मानो ये दूसरे सूर्य उगे हुए हैं। ऐसे सुंदर वहां के मंदिर हैं। तो ऐसा मथुरा के मंदिरों का वर्णन करके राधिका पवन को बताती हैं, वहां का वर्णन करती हैं। अब ये आपको समझ में आया होगा। इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे हम। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में हम देखेंगे इसकी भाषा खड़ी बोली है, और इसमें रस जो है शांत रस है। शब्द शक्ति जो है आपकी अभिधा है, और शैली प्रबंध है, और छंद आपका मंदाक्रांता छंद है, और गुण प्रसाद है। अब इसके बाद हम इसमें अलंकार ढूंढेंगे
जाते जाते, यानी एक शब्द की आवृत्ति पुनरुक्ति हुई है, पुनः कहा गया है, इस कारण यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बनता है। और देखेंगे मेरु से, अर्क से, यानी सुमेरु पर्वत जैसे मंदिर, सूर्य के जैसे कलश, तो यहाँ उपमा की गई है कलश की सूर्य से और मंदिर की सुमेरु पर्वत से, तो इस कारण यहाँ उपमा करने के कारण आपका उपमा अलंकार बनता है। अब आगे और भी चीजें देखेंगे। एक अलंकार और ढूंढना है, क्योंकि अक्सर मैं सभी को ढूंढवाती हूँ और वो अधिकतर मिल ही जाता है। फिर से देखेंगे, पहले एक एक लाइन में देखते चलेंगे। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो न्यारी में ना और नगर में ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। शोभा मुग्ध में नहीं, इनमें अलग अलग है। तू होवेगी चकित लख के सुमेरु से, मेरु से मंदिरों को, यहाँ मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस कारण आपका यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? एक वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार। तो ये आपका पद पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मधुरता मुग्धता को बढ़ाना, किम वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब और क्या संदेश देती हैं, उसे क्या समझाती हैं राधा? राधा पवन को समझाते हुए कहती हैं कि देखे पूजा समय, क्योंकि मथुरा नगरी मंदिरों का नगर है, वहां पूजा पाठ होती है, तो इस कारण वो कहती हैं कि पूजा समय को देख लो, जब तुम्हें लगे कि अब पूजा का समय हो गया है मथुरा में, तो मथुरा के मंदिरों मध्य, तो मथुरा के मंदिरों के मध्य बीच में जाना, चली जाना, यानी जैसे ही तुम्हें आभास हो कि अब वहां पूजा का समय हो गया है, तो तुम मथुरा के मंदिरों में पहुंच जाना, चली जाना। और क्या करना वहां? नाना वाद्यों, वहां नाना कहते हैं अनेक प्रकार के वाद्य, वाद्य यानी बजाने वाले यंत्र, संगीत में जो यंत्र होते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला वगैरह आप जानते हैं, बहुत सारे हैं, वीणा, बांसुरी इत्यादि, सब ये वाद्य यंत्र हैं। तो अनेक प्रकार के वहां जो वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे मधुर स्वर की, तो उनका जो मधुर स्वर होगा, मीठा स्वर होगा, उसकी मुग्धता को, मुग्धता यानी मधुरता को बढ़ाना, तुम और ज्यादा बढ़ा देना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो संगीत की, क्या कहना चाहिए, लय है, या संगीत का जो स्वर है, वो वायु की गति पर भी निर्भर करता है। तो वायु की गति अगर मध्यम मध्यम, धीमी धीमी चल रही है, मंदम मंदम, तो वो संगीत को और भी ज्यादा सुरमय बना देती है, आकर्षित बना देती है। तो वही बताती हैं राधा, क्योंकि वहां वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए पूजन किया जाएगा, तो तुम उन वाद्य यंत्रों की स्वयं में ही वो मधुरता प्रदान करते हैं, मधुर स्वर होते हैं उनके, तुम उनके उन मधुर स्वरों को अपनी मधुरता से और भी मंत्र मुग्ध बना देना, यानी और ज्यादा मधुर कर देना। किंवा लेके, किंवा अथवा, किंवा का होता है अथवा, या लेके रुचिर तरु के, रुचिर कहते हैं भाने वाले, सुंदर लगने वाले तरु वृक्ष के शब्दकारी, शब्द रूपी फलों को तुम क्या करना? धीरे धीरे, धीरे धीरे, मंदम मंदम, मधुर रव से, अपनी मधुर मीठी रव आवाज से मुग्ध हो बजाना, प्रसन्न हो करके उनको तुम बजाना। अब ये पंक्ति आपको समझ नहीं आई होगी, एक बार इसको मेरे शब्दों में समझ लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें अभिधा शक्ति है, तो शब्द शक्ति है, इस कारण आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। मंदिरों में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे होते हैं, पीपल का वृक्ष और आपका बरगद का वृक्ष और बांस के वृक्ष। तो इन वृक्षों में आपने देखा होगा, जब उनसे हवा गुजरती है या उनसे हवा टकराती है, तो पीपल के और बरगद के वृक्ष से
वृक्ष के पत्तों से बड़ा ही सुंदर सा स्वर निकलता है। अगर कभी आपने सुना है तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं सुना है तो आगे से कोशिश कीजिएगा कि कहीं आपको अवसर मिले उस स्वर को सुने। और बांस में तो आती ही आवाज, एक बांस होता है जिसे कीचक बांस कहते हैं, उस बांस का नाम है कीचक। उस बांस में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में जब हवा भर जाती है, वायु भर जाती है, तो उनसे बांसुरी जैसी आवाज निकलती है। तो वही राधा बता रही हैं, या तो तुम वहां के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें अपना मधुर स्वर देकर और भी मुग्धकारी बना देना, अथवा जो वहां वृक्ष होंगे जो भी तुम्हें रुचिर लगे यानी अच्छा लगे, जो तुम्हारा पसंदीदा वृक्ष हो, उसको चुन करके तुम उसके साथ मिल करके अपनी आवाज से सुंदर शब्द निकालना, यानी उनके शब्दकारी शब्द रूपी फल लेकर के तुम लेकर के उनको धीरे धीरे मधुर आवाज में और भी आनंदित हो करके बजाना, यानी एक उन वृक्षों के साथ अपना नया संगीत निकाल के उस पूजा में अपना योगदान देना। ये इसमें राधा कहना चाहती हैं। अब मैं आपको इस पद को पूरे को ही फिर से आपको समझा देती हूँ। देखे पूजा समय समय, तुम जैसे ही देखो कि पूजा का समय हो गया है तो मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में चले जाना पूजा अर्चना कराने के लिए। और वहां कैसे कैसे पूजा कराना, नाना वाद्य, जो वहां अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो उन वाद्य यंत्रों की जो स्वर है कैसा है, बड़ा ही मधुर है, उनकी मुग्धता को यानी मधुरता को तुम अपनी सहयोग दे करके या अपना साथ दे करके और भी ज्यादा बढ़ा देना, यानी उन्हीं के अनुकूल होकर के तुम प्रवाहित होना। किंवा अथवा लेके यानी चुन करके, तरु रुचिर, जो वृक्ष, तरु यानी वृक्ष जो तुम्हें रुचिर अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, उस तरु के शब्दकारी यानी शब्द रूपी फलों को, फल को चुन लेना, यानी शब्द, उनका फल क्या है, शब्द है। तो उन वृक्षों के शब्द रूपी फल को लेकर के तुम धीरे धीरे यानी बहुत ही मंद गति में मधुर रव से, अपनी मधुर रव कहते हैं आवाज, अपनी मीठी आवाज से मुग्ध हो यानी आनंदित हो करके, प्रसन्नचित हो करके उनको, उन वृक्षों के पत्तों को या उन वृक्षों को तुम बजाना, जिससे कि उस बजाने से संगीत उत्पन्न हो और वहां पूजा में और भी ज्यादा तुम्हारा सहयोग बढ़ जाए और वो पूजा आनंददायक भक्ति से युक्त हो जाए। ऐसा राधिका पवन को समझाती हैं। अच्छा, इस वाले पद को पढ़ करके हमें क्या समझ में आता है? एक तो मथुरा मंदिरों का स्थान है, यानी पूजा का एक विशेष केंद्र है, प्राचीन काल से ही है, अब नहीं बल्कि ये प्राचीन समय से ही रहा है मथुरा पूजा का स्थल। और वहां पर जो पूजा होती है वो भी कैसी होती है, संगीतमय होती है। क्यों बताया जा रहा है कि खाली पूजा नहीं होती, पूजा वाद्य यंत्रों के साथ की जाती है, तो इस कारण वहां की पूजा बड़ी ही रुचिर होती है, मनमोहक होती है, क्योंकि संगीत से युक्त होकर वहां पूजा की जाती है। तो ये तो इसका आपको मैंने भावार्थ और शाब्दिक अर्थ दोनों बताया। अब इसके हम देखते हैं काव्य सौंदर्य की चीजें। तो भाषा आपकी वही खड़ी बोली है और छंद आपका मंदाक्रांता है। रस इसमें श्रृंगार है, यानी मधुरता का, सुंदरता का वर्णन है, लेकिन राधा का वियोग भी है साथ में, इस कारण ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। और आपकी शैली प्रबंध है और उसके साथ शब्द शक्ति आपकी अभिदायी है। सीधे सीधे सारी बात समझ में आ रही है। और गुण आपका प्रसाद हो गया। अब उसके साथ इसमें अब हम देखेंगे अलंकार आपके कौन कौन से बनते हैं। तो देखेंगे, एक एक लाइन को चेक करते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मधुर रव से यानी मधुर आवाज जैसे, तो उपमा की गई है, इस कारण यहां आपका उपमा अलंकार बनता है। और उसके साथ आपका देखेंगे, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और दूसरी लाइन में भी देखेंगे मधुर स्वर की मुग्धता, मामा वर्ण की आवृत्ति है। आगे देखेंगे
रुचिर तरु रू वर्ण की आवृत्ति हो रही है और मधुर मुग्ध मामा वर्ण की फिर से आवृत्ति है। इस कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है। उसके साथ साथ धीरे धीरे हो यानी एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बन रहा है। चलिए तो अब हम आगे वाला पद देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा मही तद गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब जब वो मथुरा में पहुंच जाएंगी पवन और वहां जाकर के वो मंदिरों में भी पूजा अर्चन कर लेंगी, उसके बाद राधा क्या बताती हैं, क्या मिलेंगे उन्हें, किसके दर्शन होंगे। तू देखेगी जलद तन, जलद कहते हैं जल को देने वाले, जल को देने वाले कौन होते हैं, बादल, यानी बादल तन शरीर को तू देखेगी, यानी फिर तुझे वहां बादल जैसे तन वाले तू देखेगी, उनको देखेगी। जा वहां जा करके तदगता हो, वही तदगता यानी उन्हीं की होकर, उन्हीं में तल्लीन होकर, तदगता यानी उन्हीं में ही गत हो जाओगी, स्थित हो जाओगी, अर्थात तल्लीन हो जाओगी। ऐसे तुम उन जलद जैसे शरीर वाले किसको देखोगी, कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग जो है सांवला है, कृष्ण है, तो बादल भी कैसे होते हैं, कृष्ण वर्ण के होते हैं। इसीलिए कृष्ण के शरीर की उपमा यहाँ राधा जी ने बादलों से की है। तो यहाँ सीधा नाम नहीं लिया, सिर्फ जलद तन वाले बता दिया है। तो जलद तन को जा करके उन बादलों जैसे वर्ण वाले कृष्ण को तू देखेगी। कैसे, वहीं पर जाकर के तदगता हो, उन्हीं में स्थित होकर या उन्हीं में तल्लीन होकर के, अर्थात कृष्ण में। होंगे लोने नयन उनके, और उनके अर्थात कृष्ण के नयन नेत्र कैसे होंगे, लोने, लोने कहते हैं सलोने, सुंदर सांवले सलोने तो कृष्ण है, और नेत्र भी उनके बड़े सलोने हैं। और कैसे हैं, ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनके नेत्रों से ज्योति प्रकाश उत्कीर्णकारी उत्कीर्ण होती रहती है, फैलती रहती है। तो उनके नेत्रों से प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा निकलती रहती हैं, और उनके नेत्र सलोने हैं, बड़े ही सुंदर हैं। मुद्रा होगी वर, और उनकी जो मुद्रा यानी भाव भंगिमाएं वो होंगी वर्ष। वर वदन, वर कहते हैं श्रेष्ठ, वदन मुख की, तो उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी, भाव भंगिमा होगी, वो कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता की, सौम्यता कहते हैं सुंदरता की, मूर्ति सी यानी मूर्ति के समान। आपने देखा होगा तस्वीरें, आप अगर देखें तो कितनी सौम्य होती हैं, सुंदर होती हैं। तो कृष्ण जी का जो मुख है, उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, मुख भी श्रेष्ठ मुख बताया है, उनकी मुख मुद्राएं और भाव भंगिमा बिल्कुल मूर्तियों के समान सुंदर हैं। सीधे साधे वचन उनके, और उनके वचन जो शब्द हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं, कोई हेर फेर नहीं है, घुमा फिरा कर नहीं बोले जाते हैं। और कैसे हैं, सिक्त होंगे सुधा से, सुधा कहते हैं अमृत, अमृत से सिक्त होंगे, सींचे गए हुए, अमृत से सींचे हुए यानी बड़े ही मधुर। तो उनके अमृत के समान या अमृत से सींचे गए हुए सीधे साधे वचन होंगे, जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सीधापन तो उनमें है ही, लेकिन वे मधुर भी इतने हैं, मीठा बोलते हैं, ऐसा लगेगा, क्योंकि अमृत का जो स्वाद है वो भी मीठा माना जाता है। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा तुमने अमृतपान कर लिया हो। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, एक बार मेरे शब्दों में फिर से समझ लीजिएगा। तो राधा इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करती हैं, और क्या कहती है पवन से, कि जब तुम मंदिरों के बाद कृष्ण के समीप जाएगी तो वहां जाकर के तुम्हें, जिससे कि तुम्हें पहचानने में आसानी हो, इसी कारण राधा पवन को, अपनी संदेश वाहिका को
समझा रही हैं, उनका पहले से ही रूप रंग बता रही हैं कि जिसे पहचानने में कठिनाई ना हो, कि उनका शरीर जो है वो बादलों जैसा सांवले रंग का है और ऐसा सलोना सुंदर है कि तुम उसी में ही तल्लीन हो जाओगी, उन्हें देखकर उनमें ही खो जाओगी। और उनके नेत्र कैसे हैं? बड़े ही सलोने सुंदर हैं, जिनसे हमेशा दिव्य प्रकाश फैलता रहता है, निकलता रहता है। और उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उनका जो सुंदर वदन मुख है, श्रेष्ठ मुख है, वो कैसा है? किसी सुंदर मूर्ति के समान है। सुंदर मूर्ति में बड़ी सौम्यता होती है और वचन भी उनके सीधे साधे और अमृत में डूबे हुए से लगेंगे तुम्हें। उनमें तुम्हारा ये पहचानने का तरीका है कि तुम इसलिए सरलता से उन्हें पहचान जाओगी, ऐसा बता करके वो राधा समझा रही हैं पवन को। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। देखो, इसमें खड़ी बोली है आपका वही है, छंद जो आपका मंदाक्रांता है, शैली प्रबंध है, शब्द शक्ति अभिधा है, क्योंकि बिल्कुल सीधी सादी भाषा में सारी बात समझ में आ रही है। आपका गुण प्रसाद है। और उसके बाद अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, ता ता वर्ण की आवृत्ति। और भी देखते चले हर लाइन में। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और वर मुद्रा वर वदन, वा वर्ण की आवृत्ति है। मूर्ति सी सौम्यता की, सा सावर्ण की आवृत्ति है। सीधे साधे, सा सावर्ण की आवृत्ति है। सिक्त होंगे सुधा से, फिर सा सावर्ण की आवृत्ति है। तो इस कारण अनुप्रास अलंकार। उसके बाद जलद तन, बादलों के समान या जलद के समान तन नहीं कहा गया है, बल्कि जलद ही तन है उनका, ऐसा कहा गया है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इस कारण यहाँ हो गया आपका रूपक अलंकार। और उसके साथ मूर्ति सी, यानी मूर्ति के समान, सुंदर, सौम्यता सुंदर, तो सी यानी उपमा की गई है, सी वाचक शब्द है यहाँ, तो इस कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार भी बनता है। ये आपके इसके काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। इसके साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मीराबाई ने भी श्री कृष्ण की सुंदरता का कुछ ऐसे ही वर्णन किया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो ऐसा ही अभाव साम्य में लिख सकते हैं, जैसा कि मीरा जी ने ये पद गाया है श्री कृष्ण के लिए। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की, कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की, फूटती सी प्रभा है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कृष्ण जी का इसमें। और क्या बताती हैं राधा पवन को कि कैसे हैं और कृष्ण? नीले फूले, नीले रंग का, फूले जो फूला हुआ है अर्थात खिला हुआ, कमल दल सी, कमल के दल के सी समान, गात, उनका गात शरीर की श्यामता है यानी श्यामलता है। श्री कृष्ण के शरीर, जैसा कि पीछे भी बता दिया जा चुका है कि उनका श्यामल वर्ण था जलद जैसा, तो उनके जो गात शरीर की श्यामलता है वो कैसी है? नीले फूले कमल दल सी, नीले रंग के खिले हुए कमल दल के समान। नील कमल होता है वो नीले रंग का होता है, और जब वो खिला हुआ होता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है। तो उसके दल के समान, समूह के समान या उसकी पंखुड़ियों के समान उनके शरीर की श्यामलता है। और क्या है? पीला प्यारा वसन कटी में, कटी कहते हैं कमर, कमर में प्यारा सुंदर लगने वाला वसन वस्त्र जो पीले रंग का है, पहनते हैं फबीला, वो कृष्ण जो हैं पहनते हैं कटी में, अपनी कमर में। जो कैसा है वो पीला वस्त्र? फबीला, जो उन पर फबता है। फबना अर्थात उन पर सुंदर लगना, खिलना या जचना, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो फबने वाला, सुंदर लगने वाला पीला प्यारा वसन वस्त्र
कटी में पहनते हैं, वो श्री कृष्ण अपनी कमर में पहनते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के वस्त्र पीले हैं जो उन पर बड़े ही सुंदर लगते हैं, फबते हैं। और छूटी काली अलक मुख की, छूटी हुई जो छूट जाती है, काली, काली जानते हैं आप, काला रंग। अलक, अलक कहते हैं आगे की, जो हमारे बालों की बाल होते हैं आगे वाले, लटाएं जिन्हें बोलते हैं आप, तो उन्हें अलक या अलका भी कहते हैं। तो श्री कृष्ण जो है, आपने जैसा कि तस्वीरों में उन्हें देखा होगा, चित्रों में देखा होगा कि श्री कृष्ण के बाल बंधे होते हैं, तो वो उनकी जो काली अलक है जो छूट गई है बंधने से, मुख की कांति को, उनके मुख की कांति, सौंदर्य को, चमक को बढ़ाती है और ज्यादा बढ़ा देती है। यानी उनकी वो खुली हुई लट जो है उनके मुख में और भी ज्यादा सुंदरता पैदा कर देती है। और क्या होता है, सद वस्त्रों में, सद अच्छे सुंदर वस्त्रों में, नवल तन, श्री कृष्ण का तन, शरीर कैसा, नवल, नवीला है अभी, क्यों, अभी नया यौवन उन्होंने प्राप्त किया है, तो उनका जो नवल, नवल सुंदर भी होता है, नवल शरीर जो है उसमें फूटती सी प्रभा है, प्रभा, चमक फूटती सी रहती है। यानी उनके वस्त्रों के अंदर जो उनका नवल शरीर है, नव यौवनावस्था से युक्त है, वह शरीर कैसा है, उससे कोई प्रभा, कोई चमक सी फूटती दिखाई देती है। यानी उनके शरीर से एक प्रकाश की किरण या कांति की किरण निकलती सी दिखाई देती है। ऐसा उनका शरीर है कि वो चमकीला है, उस वस्त्रों में वो और भी ज्यादा सुशोभित होता है। तो ये इसका हमने अभी अर्थ पढ़ा है। भावार्थ इसमें सीधा है, कुछ है नहीं कि मैं इसे दोबारा से समझाऊं, आपको समझ आ ही गया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इसमें बिल्कुल सीधे सीधे बात है, कोई भी घुमा फिरा करके नहीं कही गई है। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। इसमें आपकी वही खड़ी बोली है और श्रृंगार वियोग, वियोग श्रृंगार का ये रस का उदाहरण है। छंद आपका मंदाक्रांता है और गुण वही प्रसाद गुण है, यानी जिसे सुनने में भी हमें प्रसाद, अच्छा अनुभव हो रहा है। और प्रबंध शैली में लिखा गया है और शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। अब इसमें हम देखेंगे अलंकार। कमल दल सी, यानी कमल दल के समान, फूटती सी यानी निकलती हुई सी, सी ये कैसे हैं, वाचक शब्द हैं उपमा के, यानी उनके शरीर की उपमा कमल दल से की गई है, कमल दल के समान है, या उनके शरीर की चमक, प्रभा जो है कैसी फूटती सी महसूस होती है। इस कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार बनता है। और क्या है इसमें ढूंढेंगे, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, और पीला प्यारा पापावर्ण की आवृत्ति है, बसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक, और लावण की आवृत्ति मुख की कांति को बढ़ाती है। फिर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और सद वस्त्रों में नवल तन, नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है। और कुछ है तो आप ढूंढने जरा, मुझे तो यही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये इसका काव्य सौंदर्य का तत्व हुआ। अच्छा, अब इन्हीं के संबंध में ऐसा ही एक पद मीराबाई ने भी गाया है, क्योंकि वो भी कृष्ण भक्त थी, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण के लिए यही इसी तरह का एक पद कहा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। तो इस पद को आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। और भी बड़ा है ये, आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। अब आगे चलते हैं। सांचे ढला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका हैं। अब इसमें क्या बताती हैं राधा कृष्ण के बारे में, कि सांचे ढला, सांचे में ढाला गया सकल वपु, सकल संपूर्ण वपु शरीर है,
उनका, श्री कृष्ण का। और कैसा है वह? दिव्य है, अलौकिक है, सौंदर्यशाली, सुंदरता का भंडार है, सौंदर्य से परिपूर्ण है और अलौकिक है। तो जैसे सांचा होता है, आप सांचा जानते होंगे कि एक पहले ही फ्रेम सा बना लिया जाता है और फिर जब वो बड़ा ही सही तरीके से बनाया जाता है, नाप तोल के हिसाब से पूरा सटीक होता है, तो जब उसमें हम कोई भी वस्तु बनाते हैं, कोई चित्र बनाए या कोई मूर्ति बनाए, तो उसमें आकार प्रकार पूरी तरह से उचित रूप में आता है, ना कहीं बढ़ा ना घटा, जिस मात्रा में जितना होना चाहिए उतना ही। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, जैसे सांचे में ढाल करके कोई मूर्ति बनाई जाती है, बड़ी सुंदर बनती है वो, ऐसे ही श्री कृष्ण का शरीर भी बड़ा ही सांचे में ढला जैसा लगता है, यानी बड़ा ही सुडौल है। कहीं भी उसमें कमी नहीं है कि यहाँ से ज्यादा है या यहाँ से कम, ऐसा नहीं, बल्कि सुडौल शरीर उसको बोलेंगे। तो सांचे में ढला हुआ उनका संपूर्ण शरीर है, यानी बड़ा ही सुडौल है, ऐसा लगता है मानो सांचे में बनाया गया है। और उनका शरीर दिव्य यानी अलौकिक है, सौंदर्यशाली और सुंदरता से परिपूर्ण है। और सत पुष्पों सी सुरभि उनकी, उसकी प्राण पोषिका है। और सत कहते हैं अच्छे, श्रेष्ठ, जो पुष्प फूलों सी, अच्छे फूलों जैसी सुरभि सुगंध उसकी प्राण पोषिका है, प्राणों का संपोषण करने वाली है, प्राणों को आनंदित करने वाली है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उनके शरीर से एक सुगंध सी निकलती है। तो वो सुगंध कैसी है? सत पुष्पों सी सुरभि, यानी अच्छे पुष्पों की सुगंध जैसी उनके शरीर से निकलने वाली वह सुगंध कैसी है? प्राण संपोषिका है, यानी प्राणों को संपोषित करने वाली है, अर्थात आनंदित करने वाली है। उनसे मन को आह्लाद प्रदान होता है। जैसे कि हम कोई भी सुंदर नहीं, सुगंधित द्रव्य को या किसी वस्तु को अपने संपर्क में पाते हैं या वो हमारे संपर्क में आती है, तो उसकी सुगंध जो हमारे मन को आनंदित कर देती है, ऐसे ही श्री कृष्ण के शरीर से एक सुगंध निकलती है, सुंदर गंध निकलती है, वो ऐसी लगती है बड़े ही अच्छे पुष्पों के सुगंध से युक्त है और जो मन को आनंदित कर देती है। और क्या है? दोनों कंधे, उनके दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर से, वर श्रेष्ठ वृषभ बैल से हैं। बैल जो है उनके कंधे बड़े ही सुंदर, बलिष्ठ, ताकतवर माने जाते हैं, तभी तो वो इतना वजन ढो पाते हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों जैसे बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, बड़े ही सजीले, जो बड़े ही सजीले हैं यानी सुंदर हैं। तो बलिष्ठ कंधे होते हैं, वो देखने में ही बड़े सुंदर लगता है वो व्यक्ति। या आपने देखा होगा कभी बैलों को कि उनके कंधे आप देखें तो बड़े मसल्स उनकी मजबूत होती हैं, देखने में ही बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के कंधे भी श्रेष्ठ बैल जैसे तो हैं ही, साथ में सजीले भी हैं, बड़े ही सुंदर हैं, मन को भाते हैं वो। लंबी बाहें, और उनकी जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, वो लंबी हैं। कैसी लंबी है? कलभ कर सी, कलभ कहते हैं हाथी के कर, सूंड के समान। तो उनकी भुजाएं जो हैं वो हाथी की सूंड के समान लंबी हैं और शक्ति की पेटिका हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है शक्ति की पेटिका, यानी शक्ति उनकी भुजाओं में भरी हुई है। जैसे पेटी में हम कोई चीज बंद कर देते हैं तो बहुत सारा सामान भर जाता है, तो शक्ति की वे भंडार जैसी हैं, यानी इतनी ताकत है उनमें कि जैसे कोई वो भंडार ही हो शक्ति का। ऐसी उनकी भुजाएं लंबी हैं और शक्ति से परिपूर्ण हैं। ये आपको समझ में आया होगा, मैंने साथ साथ इसको भावार्थ भी बताया है। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। तो इसके काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या है? आपकी भाषा वही खड़ी बोली है और आपका इसमें मंदाक्रांता छंद बनता है। उसके साथ आपकी जो शैली प्रबंध शैली है, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। सांचे ढला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, लालावर्ण की आवृत्ति है। सत पुष्पों सी सुरभि, सा सावर्ण की आवृत्ति है। और दोनों कंधे वृषभ वर से, वावर्ण की आवृत्ति है।
लंबी बाहें कलभ करसी। का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है। उसके बाद और भी देखेंगे, सत पुष्पसी यानी अच्छे पुष्पों जैसी, वृषभ वर्षे श्रेष्ठ बैलों जैसे, कलभ करसी हाथी के सूंड के समान, यानी इनकी उपमाएं दी गई हैं। इस कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार भी बनता है। और उसके साथ हमारा ये वैसे तो पूरा हुआ काव्य सौंदर्य के तत्व, लेकिन इसी तरह का श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित किया है बिहारी लाल ने एक दोहा। मोर मुकुट कानन कुंडल पीतांबर सोहे अति माधुरी, शीस मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर माल, इही बालक भो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो बिहारी लाल ने उनकी इसी सुंदरता का इसी तरह से वर्णन किया है। ऐसा ही वर्णन ये आपके इसमें भाव साम्य में कहा गया है, आप इसको भाव साम्य में लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। राजाओं सा शिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और भी श्री कृष्ण की सौंदर्य का सुंदरता का वर्णन करती हुए राधिका फिर पवन को समझाती हैं कि राजाओं सा यानी कि राजाओं के जैसा, शिर यानी सिर पर, लसा सुशोभित होता हुआ, दिव्य अलौकिक, आपीड़ कहते हैं मुकुट को, मुकुट होगा। जब तुम श्री कृष्ण को देखोगी तो अभी तो पीछे उनकी सुंदरता के वर्णन बताए हैं, और भी बताया कि और कैसे होंगे वो श्री कृष्ण, क्या क्या उन्होंने और पहना होगा। कि राजाओं जैसा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, कि राजाओं के समान, जैसे राजा सिर पर मुकुट पहनते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण के सिर पर भी दिव्य अलौकिक आपीड़ मुकुट होगा, जो कैसा होगा, लसा, बहुत ही सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय कहते हैं दोनों, श्रुति कानों में, स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण सोने के कुंडलों की शोभा सुंदरता होगी, यानी उनके उभय श्रुति में दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा विराजमान होगी या सुशोभित हो रही होगी। और नाना अनेक प्रकार के रत्नाकलित, रत्नों से कलित जड़े हुए, भुज में उनकी भुजाओं में मंजू सुंदर केयूर होंगे। केयूर कहते हैं बाजूबंद को। तो उनके बाजुओं में सुंदर बाजूबंद होंगे, जो कैसे होंगे, नाना रत्नाकलित, अनेक प्रकार के रत्नों से कलित जड़े हुए, यानी जो उन्होंने अपनी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद पहने हैं, उनमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु कहते हैं शंख को, तो शंख के समान कंठ, गले में उनके मोती माला, मोती की माला लसित सुशोभित हो रही होगी। ऐसा मानते हैं कि जो शंख के आकार की गर्दन होती है वो बहुत सुंदर गर्दन मानी जाती है, तो श्री कृष्ण की गर्दन भी शंख की आकृति वाली है। तो इसलिए उन्होंने कहा उनका अर्थात श्री कृष्ण का कंबुसा, शंख के आकार जैसा कंठ होगा। जो कंठ गला है वो मोती माला, मोतियों की मालाओं से लसित सुशोभित होगा यानी हो रहा होगा, जब आप जाकर के उसको देखोगी। ये इसका मैंने आपको अर्थ बताया। इसमें भी भावार्थ अलग से समझाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी इसमें भाषा बोली गई है, और वो भी सीधे सीधे समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व। तो राधा जी ने सारा अपनी श्री कृष्ण की सौंदर्य का पूर्ण वर्णन इसमें कर दिया है, जिससे कि पवन को, कृष्ण को पहचानने में जरा भी दिक्कत ना आए। अब इसके साथ देखते हैं आपकी भाषा, वही है आपकी खड़ी बोली, और शैली प्रबंध है, छंद मंदाक्रांता है, और गुण है आपका प्रसाद गुण, और शब्द शक्ति अभिधा है। अब इसके हम अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार में राजाओं सा,
राजाओं के समान, कंबुसा शंख के समान उपमा की गई है, इस कारण इसमें आपका उपमा अलंकार बन रहा है। और भी देखेंगे, राजाओं सा शिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा उसकी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। का कावर्ण की आवृत्ति है। नाना रत्ना कलित भुजाओं में मंजू केयूर होंगे और मोती माला लसित। तो मामा वर्ण की आवृत्ति है। कंबुसा कंठ होगा, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है। इसके साथ हमारे इसके काव्य सौंदर्य के तत्व सारे पूरे हुए हैं। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, बिहारी लाल जी ने कहा है, मोर मुकुट कानन कुंडल पीतांबर सोहे अति माधुरी, शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, इही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो आप इन बिहारी लाल के इस दोहे को भाव साम्य में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज की जो कक्षा है पूर्ण हुई। जो इनके आगे के शेष हमारे जो बचे हैं ये छंद, उन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट अवश्य करके पूछें। इसी के साथ धन्यवाद।